नमस्कार साथियों, मैं आपका रजत शर्मा। वो मंच जहां आपको सिर्फ न्यूज ही नहीं, वो सच मिलता है जो आज की गोदी मीडिया छुपाती आ रही है। अभी अभी साथियों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका भारत से चावल भेजने के लिए कह रहा है, लेकिन भारत ने वे सारे जहाज जो अमेरिका जाने थे उनको अब रसिया के लिए भेज दिया है। साथियों, अगर आप भी चाहते हो कि आप तक सच्ची खबरें पहुंचे तो आप हमारे चैनल को तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप हमारे चैनल का ये डेटा भी देख सकते हो, जिसमें से 4% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं और बाकी के 96% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज की कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, ये उस दौर की शुरुआत है जहां भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, जहां शब्दों से ज्यादा असर अब फैसलों में दिखने लगा है। आज जो कुछ हुआ वह सिर्फ नीतियों की फेरबदल नहीं, बल्कि एक ऐलान था, भारत अब झुकेगा नहीं। भारत ने आज दुनिया को चौंका दिया। वो फैसला लिया गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसकी कल्पना तक अमेरिका जैसे देश नहीं कर सकते थे। भारत ने अमेरिका के साथ हर प्रकार के व्यापार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। ना अनाज जाएगा, ना सॉफ्टवेयर, ना सेवाएं। भारत ने कह दिया, सम्मान नहीं तो व्यापार भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यह फैसला आया क्यों? इसका कारण सिर्फ टैरिफ की धमकी नहीं थी, असल वजह थी सम्मान पर चोट। अमेरिका ने बार बार भारत को एक व्यापारिक मोहरा समझा, धमकियां दी, समझौते थोपे, नीति में हस्तक्षेप की कोशिश की। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब वो भारत सामने है जो अब दूसरों की शर्तों पर नहीं, अपनी गरिमा और नीति के आधार पर फैसले लेता है। जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि भारत अमेरिका के साथ अब किसी भी रूप में व्यापार नहीं करेगा, तो पूरा देश कुछ पल के लिए चुप हो गया। लेकिन वह चुप्पी गर्व से भरी थी। उस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर भारत के बंदरगाहों से अमेरिका के लिए रवाना हो चुके 500 टन गेहूं को वापस बुला लिया गया। वह सिर्फ अनाज नहीं था, वह किसानों की मेहनत थी, हमारे खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। और अब वह सिर्फ उन देशों के लिए जाएगी जो भारत की गरिमा को समझते हैं। बासमती चावल, जिसकी खुशबू अब तक लॉस एंजेलिस से लेकर न्यूयॉर्क तक फैली थी, अब अमेरिका की सरजमी पर नहीं पहुंचेगी। भारत ने साफ कर दिया है, जो देश आंखों में आंख डालकर बात नहीं करता, वहां भारत का एक दाना भी नहीं जाएगा। यह एक आर्थिक युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह आत्मसम्मान की परिभाषा का विस्तार है। यह स्पष्ट है कि अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, एक निर्णायक शक्ति है। भारत के इस फैसले से सबसे ज्यादा हड़कंप मचा अमेरिका की टेक कंपनियों में। वे कंपनियां जो भारतीय टैलेंट के बिना एक लाइन कोड नहीं चला पाती, अब उनके पास विकल्प नहीं है। सिलिकॉन वैली की गलियों में सन्नाटा है। भारत के इंजीनियर अब साफ कह चुके हैं, हमारा कौशल अब केवल उन्हीं के लिए है जो हमें बराबरी का दर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री का यह ऐलान केवल एक व्यापारिक प्रतिबंध नहीं था, यह एक वैचारिक विद्रोह था उस सोच के खिलाफ जिसने दशकों तक भारत को उपभोक्ता माना, निर्माता नहीं। जब भारत ने यह फैसला किया तो यह केवल गुस्से में लिया गया निर्णय नहीं था, यह रणनीतिक सोच का परिणाम था। यह तय किया गया था महीनों की तैयारी के बाद, और इसकी नींव रखी गई थी उन अपमानजनक टैरिफ वार्ताओं में, जब अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर एक तरफा शर्तें थोपने की कोशिश की थी। भारत ने जवाब दिया विनम्र लेकिन सख्त। अब जो देश भारत को सम्मान नहीं देगा, भारत उससे संबंध नहीं रखेगा। यह नीति अब विदेश मंत्रालय की फाइलों तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों के खेतों, उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों और युवा इंजीनियरों की लैपटॉप स्क्रीन पर भी लागू होगी। डेयरी उद्योग भी इस फैसले से अछूता नहीं रहा। घी, दूध, दही अब अमेरिका की सुपरमार्केट्स में नहीं बिकेगा, वह अब उन देशों में जाएगा जो भारत के साथ भाईचारे का रिश्ता रखते हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया भारत के पुराने मित्र और सहयोगी। अमेरिका की कंपनियों ने तुरंत संपर्क साधना शुरू किया, भारत से फिर से संबंध बहाल करने की गुहार लगाई। लेकिन भारत की ओर से एक ही उत्तर आया, पहले दृष्टिकोण बदलो, फिर द्वार खुलेंगे। भारत अब किसी के रहमोक्रम पर व्यापार नहीं करेगा। अब व्यापार केवल सम्मान आधारित होगा। जब कोई देश
भारत को सिर्फ मुनाफे के स्रोत के रूप में देखता है, तब भारत को अपनी नीति याद दिलानी होती है, सम्मान नहीं तो व्यापार नहीं। यह फैसला सिर्फ अमेरिका के खिलाफ नहीं है, यह एक उदाहरण है, एक मिसाल है उन सभी देशों के लिए जो भारत को हल्के में लेते हैं। भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर बैठेगा। जो कंपनियां वर्षों से भारत में व्यापार कर रही, अब उनका मूल्यांकन शुरू हो चुका है। अगर किसी कंपनी ने भारत की नीति या गरिमा के खिलाफ काम किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि यह कोई तुरंता निर्णय नहीं है, बल्कि लंबी सोच का हिस्सा है। यह भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति का संकेत है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक निर्णायक कदम। अमेरिका के रणनीतिक विशेषज्ञ अब खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को कम आंका। यह भारत पहले जैसा नहीं रहा। यह भारत अब प्रतिरोध करता है, जवाब देता है, और वह भी तथ्यों के साथ, फैसलों के साथ। भारत अब खुद तय करेगा कि उसकी प्रतिभा, उसका अनाज, उसका ज्ञान किन देशों में जाएगा। और यही असली स्वतंत्रता है। यह वही भारत है जिसे महात्मा गांधी ने स्वराज का सपना दिखाया था। अब वह सपना नीति में बदल रहा है। भारत के इस निर्णय से एक बात और भी स्पष्ट हुई, यह देश अब भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलता है। यह वह समय है जब रिश्तों की पुनर्परिभाषा हो रही है। अब दोस्ती और व्यापार दोनों बराबरी पर आधारित होंगे। आपने भी देखा होगा, अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन में एक ही खबर है, भारत ने अमेरिका को झटका दिया, भारत ने अपने लिए नई राह चुनी। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस युग की शुरुआत है जहां भारत अब जवाब देता है। साथियों, ये केवल प्रधानमंत्री का फैसला नहीं था, ये पूरे देश की भावना थी। ये हर उस किसान की बात थी जो चाहता है कि उसका पसीना वहां पहुंचे जहां उसे सम्मान मिले। ये उस युवा इंजीनियर की पुकार थी जो चाहता है कि उसका कोड उन्हीं सर्वरों पर चले जो भारत को समझते हैं। यह उन महिलाओं की शक्ति थी जो अपने घरों से देश को आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा। असली सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत की गरिमा को समझ पाएगा? क्या वह अपने व्यवहार में बदलाव करेगा? क्योंकि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं। अब जो फैसले होंगे वे भविष्य गढ़ेंगे। अब भारत की नीति साफ है। अगर आप भारत को सम्मान देते हैं तो भारत आपका सबसे मजबूत साथी होगा। लेकिन अगर आप भारत को झुकाना चाहेंगे तो जवाब भी मिलेगा, और वो भी पूरी ताकत के साथ। और इसीलिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है।